आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का दावा है कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों में गंगा के प्रवाह में भूजल का योगदान है, न कि ग्लेशियरों के पिछले का। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने पहली बार गंगा नदी और हिमालय उद्गम से लेकर उसकी सहायक नदियों विश्लेषण किया है। उनका दावा है कि गर्मियों और ठंड महीनों में गंगा नदी कैसे जीवित रहती है, इसको वैज्ञानिकों ने शोध किया है। शोध वैज्ञानिकों के अनुसार भूजल नदी के मध्य भाग उसके जलस्तर को 120% तक बढ़ा देता है, जबकि गर्मियों के दौरान नदी का 58% से अधिक पानी वाष्पीकरण में नष्ट हो जाता है। इसलिए गर्मियों में हिमालय ग्लेशियरों को कोई खास योगदान नहीं होता है। साथ उन्होंने बताया कि गंगा का प्रभाव मुख्य रूप से पटना तक भूजल मिलता है। वहीं आईआईटी रुड़की के अर्थ साइंस विभाग प्रोफेसर अभ्यानंद सिंह मौर्य ने बताया कि हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि गंगा नदी भूजल के घटने के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक दोहन, अत्यधिक जलमार्ग परिवर्तन और सहायक नदियों की उपेक्षा के कारण सूख रही है। भूजल अभी भी गंगा की छिपी हुई जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जल निकायों का संरक्षण करना आवश्यक है। गंगा के प्रवाह को समझने के लिए हम लोगों ने देवप्रयाग से लेकर हावड़ा तक मुख्य शहरों और निकटवर्ती एरिया से ग्राउंड वाटर का सैंपल लिया और उन सैंपलों का जब हम लोगों ने समस्थानिक विश्लेषण किया तो मुख्यतः हम लोगों ने गंगा को 3 मुख्य भागों में बांटा। एक देवप्रयाग से लेकर लगभग बिजनौर के आसपास तक, उसके बाद बिजनौर से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा तक, और फिर उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा से लेकर हावड़ा तक। इन तीन क्षेत्रों में हम लोगों ने समस्थानिकों के आधार पर पाया कि नदी का जो प्रवाह है उसमें जो भूजल है उसकी मात्रा अलग अलग है, और इसके आधार पर हम लोगों ने इसमें ये देखा कि जो बिजनौर से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा तक का जो एरिया है, लगभग 1200 किलोमीटर का एरिया, नदी का ये वाला जो हिस्सा है वो मुख्यतः भूजल द्वारा फीड किया जाता है। और उसके बाद यूपी और बिहार सीमा पे जब हिमालय की दूसरी नदियाँ जैसे कि घाघरा, गंडक और सोन जो साउथ की तरफ से आती है, ऐसे नदियों के मिलने के बाद नदी में एक अलग तरह का प्रभाव है और उससे पहले एक अलग तरह का प्रभाव है। तो मुख्यतः जो बिजनौर से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा का क्षेत्र है उसमें मुख्यतः ग्राउंड वाटर है, और यह क्षेत्र वो है जहाँ पे कि वाष्पीकरण से जो पानी का क्षय है वो लगभग 58% का है, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर नदी में प्रवाह कम है। और इसका मुख्य कारण हम लोग मानकर चल रहे हैं कि जो अपर गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल के द्वारा वाटर डाइवर्ट की जाती है विभिन्न कार्य के लिए, और जो छोटी नदियां हैं उनमें प्रवाह का कम होना, तो ये हम लोग के लिए चिंता की विषय है। और इसके साथ ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार के जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो एक्सप्लोरेटरी और मॉनिटरिंग वेल्स हैं, हम लोगों ने उनका भी अध्ययन लास्ट 20 साल के डेटा पे किया। इन डेटा से ये प्रतीत होता है कि जो हमारा भूजल है वो स्थिर बना हुआ है और निरंतर गंगा नदी को पानी सप्लाई कर रहा है। अगर मैं कहूँ तो ग्रीष्म ऋतु में ये इसका ज़्यादा महत्व है, और कुछ ही वेल ऐसे हैं जिनमें भूजल का स्तर कम हुए हैं, बाद बाकी 80% में ये मेंटेन्ड है। तो हमें भूजल को ज़्यादा संरक्षित करने पे और जो छोटी नदियां हैं उनके रिजुवेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गंगा नदी का प्रवाह है इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान
इन्हीं दो सोर्सों का है। धन्यवाद।